आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका। संभल जाने की कोशिश कर रहे थे चंद्रशेखर। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संभल के हालात को बताया बेहद गंभीर। कहा सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे। कल संभल में हिंसा के बाद जामा मस्जिद इलाके में दुकानें अभी भी बंद हैं। हालात देखते हुए धारा 163 जारी है। कुछ वीडियो पोस्ट भी दंगा भड़काने को लेकर पुलिस के हाथ लगे हैं। यूपी के संभल में हुई हिंसा के मामले पर चौकसी बरत रही है पुलिस। अगले 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जांच में कई लोगों के पास मिले अवैध हथियार। संभल में हुई हिंसा को लेकर प्रशासन का फैसला। लोगों से अपने घरों की छत पर पत्थर, सोडा बोतलें इकट्ठा करने पर रोक। ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री खरीदने या फिर इकट्ठा करने पर भी फिलहाल पाबंदी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे पर बोले, अगर जज ऐसे फैसले देने लगे तो ये लोग पूरे देश में आग लगा देंगे। कहा एक बार सर्वे हो चुका था तो सुबह 6 बजे डीएम को क्या जाने की जरूरत थी। जज ने किसी के पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया। संभल मामले पर चर्चा के लिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने नोटिस दिया। बोले जानबूझकर दंगा कराया गया, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। मुंबई में फिर लगे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर में योगी को बताया गया बड़ी जीत का हीरो। कहा जहां जहां योगी गए 95% जीत हासिल हुई। यूपी में एंट्री करते ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में दिखने लगे बुलडोजर से धीरेन्द्र शास्त्री पर बरसाए गए फूल। आज 22 किलोमीटर का सफर तय करेगा हिंदू एकता यात्रा का दल। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में फिर उठी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी धीरेन्द्र शास्त्री की मांग का समर्थन किया। बोले हिंदू राष्ट्र की मांग पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का बयान। बोले 30 जून 2025 तक मंदिर का काम पूरा हो जाएगा। अगर हमने गति पर प्रभाव डाला तो इसका सीधा असर गुणवत्ता पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में 29 नवंबर को शपथ ग्रहण संभव। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर राजनाथ सिंह को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी कोटे से 25, शिवसेना से 5-7 और अजीत गुट की एनसीपी से 5 से 7 विधायक ले सकते हैं शपथ। महाराष्ट्र में फडणवीस सीएम पद के लिए आरएसएस और बीजेपी की पहली पसंद। सूत्रों के हवाले से खबर। अजीत पवार को भी फडणवीस के नाम पर ऐतराज नहीं। मुंबई में मातोश्री के बाहर लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर। लिखा लड़ते लड़ते हारा हूं लेकिन हारने का दुख नहीं। ये लड़ाई मेरे महाराष्ट्र के लिए, इस लड़ाई का कोई अंत नहीं। महाराष्ट्र नतीजों के बाद उद्धव ठाकरे पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किया तंज। बोली मैंने कहा था मेरा घर टूटा है, आपका घमंड टूटेगा। कहा जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। शरद पवार ने कहा महाराष्ट्र चुनाव में दिखा सीएम योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का नतीजा। विचारों का ध्रुवीकरण देखने को मिला। महाराष्ट्र के कराड़ के एक कार्यक्रम में भतीजे रोहित पवार से मिले अजीत और शरद पवार। रोहित ने अजीत के पैर छुए। अजीत ने मजाकिया अंदाज में कहा अगर मेरी सभा हो गई होती तो तुम हार जाते। महाराष्ट्र के अकोला में कांग्रेस के विधायक साजिद खान के समर्थकों ने किया हंगामा। जश्न में डूबे समर्थकों पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 28 नवंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल राज्यपाल से मिलकर जेएमएम नेता ने पेश किया था दावा। 81 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन ने जीती है 56 सीटें। शीतकालीन सत्र शुरू होते ही संसद में हुआ हंगामा। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष ने किया हंगामा। 27 नवंबर तक के लिए स्थगित लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही। पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। बोले संसद को कुछ लोग नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। सदन में मुट्ठी भर लोग हुड़दंगबाजी करते हैं। जनता ने जिन्हें नकारा वो सदन में चर्चा नहीं होने देते। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सत्र शुरू होने से पहले की मीटिंग। सदन में अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग। नारेबाजी प्रदर्शन की बनाई रणनीति। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का अडानी पर बड़ा हमला। बोले अडानी का भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में बना शर्म का विषय। 2200 करोड़ की रिश्वत का सबूत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री चुप हैं। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी को लेकर स्पीकर से मिले विपक्ष के नेता। जेपीसी के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ने मांग पर विचार करने की बात कही। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बिहार विधानमंडल में माले विधायकों ने किया मार्च। वक्फ बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से स्टैंड क्लियर करने की मांग की। बिल को बताया मुसलमानों की जमीन छीनने वाला। वायनाड लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी ने 28 नवंबर को शपथ ले सकती हैं। 4,10,931 वोटों से चुनाव जीती हैं प्रियंका गांधी।
दिल्ली में संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, किरेन रिजिजू, गजेंद्र सिंह शेखावत कार्यक्रम में शामिल हुए। संविधान दिवस कार्यक्रम पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। कहा, संविधान में समय समय पर परिवर्तन हुए, लेकिन किसी सरकार ने मूल भावनाओं से छेड़छाड़ नहीं की। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का बड़ा दाव। अरविंद केजरीवाल ने 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन देने का ऐलान किया। 5,30,000 होंगे कुल पेंशनधारी। आज शाम 6 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। पब्लिक की सुनी समस्याएं। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए जनता की समस्याएं समाधान करने के निर्देश। योगी ने गायों को चारा भी खिलाया। लंदन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का हुआ जोरदार स्वागत। प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य में निवेश के मौके पर तलाशने के लिए लंदन की यात्रा पर हैं सीएम मोहन यादव। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजों के लिए वोटों की गिनती जारी। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई आगे, जबकि सचिव और उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी आगे। लुधियाना में गाड़ियों पर फर्जी प्रेस और वीआईपी स्टिकर लगाकर घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन का एक्शन। पुलिस ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की मुहिम शुरू की। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बाघ की दहशत। गांव में बाघ दिखने के बाद स्कूलों को किया गया बंद। लोगों के लिए हाथी भी मुसीबत बने। हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया। जयपुर से 11 रोहिंग्या बांग्लादेश किए गए डिपोर्ट। जयपुर में अवैध रूप से रहने के दौरान गिरफ्तारी हुई। अरेस्ट के बाद अलवर के डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। बिहार के भागलपुर में सिलेंडर ब्लास्ट का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर में धमाका हुआ। हादसे में बाप बेटे की मौत। मुंबई के नाला सोपारा इलाके में नगर निगम के डिपो में आग लग गई। 6 बस जलकर खाक हो गई। करीब 1.5 साल पहले भी इसी डिपो में लगी थी आग। मथुरा में कृष्णाश्रय धाम गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी को चोरी करके ले गए चोर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये चोरी। जांच में जुटी पुलिस। हैदराबाद में फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा को अरेस्ट करने पहुंची पुलिस। 2 नोटिस मिलने के बाद भी पेश नहीं हुए थे। सीएम चंद्रबाबू नायडू और मंत्री नारा लोकेश के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर दर्ज हुआ था केस। कासगंज में जमीन की रंजिश में फायरिंग। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजू चौहान को मारी गोली। इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर। वारदात में शामिल रहे बदमाशों की तलाश। बागपत में पुलिस के साथ लुटेरों की मुठभेड़। 2 लुटेरे घायल। पुलिस ने घेराबंदी के बाद 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 19 नवंबर को फैक्ट्री मालिक से हुई लूट में शामिल थे। गोरखपुर में चौकी इंचार्ज और सिपाही को बंधक बनाकर पिटाई। रास्ते के विवाद को सुलझाने गई थी पुलिस। एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर किया हमला। गोरखपुर में चौकी इंचार्ज और सिपाही से मारपीट करने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। एहतियातन गांव में फोर्स को तैनात किया गया। मेरठ में पूर्व सांसद शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री पर छापा। हिंदू संगठनों की शिकायत पर छापेमारी। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। प्रतिबंधित पशु का मीट होने की मिली थी शिकायत। यमुना में अभी भी तैर रहे हैं जहरीले झाग। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट से तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ के दुरुस्त इलाकों में ड्रोन से दवाइयां पहुंचाने की तैयारी। हेल्थ केयर ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का सफल परीक्षण। दवाइयों के साथ ब्लड सैंपल का भी कलेक्शन होगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। बड़ी संख्या में स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरने लगी बर्फ। सोनमर्ग की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी। बेहतरीन मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सड़क पर जमी बर्फ बनी परेशानी। रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। बर्फ जम जाने की वजह से राहगीरों को हो रही है दिक्कत। पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की शानदार जीत। ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराया। 5 मैच की सीरीज में भारत 1-0 से आगे।